Hello friends, welcome to my channel. In this session, we will cover Indian writers of English. So let's start. First question is, who is the author of Untouchable? Untouchable के author कौन है? Options दिए हैं आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद एंड अनीता देसाई. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मुल्कराज आनंद. अनटचेबल जो है वो मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ है और उसमें मेनली कैरेक्टर बखा के बारे में बताया गया है. ये एक स्वीपर होता है, तो इसके लाइफ के बारे में बताया गया है कि उस टाइम में सोसाइटी में कैसे इसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, इसके बारे में. तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मुल्कराज आनंद. नेक्स्ट, विच नॉवल बाय राजा राव यूजेस द स्टोरी ऑफ साउथ इंडियन विलेज इन्फ्लुएंस बाय गांधी? राजा राव का कौन सा ऐसा उनका नॉवल है जो साउथ इंडियन विलेज के बारे में बताता है, जो गांधी जी से इन्फ्लुएंस था? ऑप्शन है सरपेंट एंड द रॉक, कांथापुरा, द गाइड एंड कूली. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कांथापुरा. कांथापुरा में बताया गया है कि इनका ये नॉवेल जो था ना कांथापुरा राजा राव का, उसमें बताया गया है कि कैसे वो गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर के इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो गांधी जी से इन्फ्लुएंस होता है. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया कांथापुरा. नेक्स्ट, विच मेजर नॉवेल बाय आर के नारायण इज सेट इन मालगुड़ी? मालगुड़ी तो आर के नारायण का ये फिक्शनल टाउन ही है, जो हम सभी जानते हैं कि ये मालगुड़ी कहीं है नहीं, बट ऐसा एक फिक्शनल टाउन बनाया गया था आर के नारायण के द्वारा बनाया गया है. और उसी के बारे में बहुत सारा उनका नॉवेल जो है वो सेट सेट किया हुआ था. तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गोल्डन गेट, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस एंड क्लियर लाइट ऑफ डे. क्लियर लाइट ऑफ डे तो ये तो है अनीता देसाई का हमारा नॉवल हो जाएगा. ये हो गया हमारा नॉवल अनीता देसाई का. तो आर के नारायण का मालगुडी में कौन सा सेट किया गया था? ये स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण का है जो 1935 में आया था और ये मालगुडी में सेट किया गया है. मालगुडी ये हो जाएगा इनका फिक्शनल टाउन है आर के नारायण का. बहुत बार में ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आर के नारायण का फिक्शनल टाउन कौन सा था. दैट इज मालगुडी. दूसरा करेक्ट आंसर है स्वामी एंड फ्रेंड्स. नेक्स्ट, अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ. अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे है वो उसमें क्या थीम बताया गया है, कौन सा थीम को एक्सप्लोर करता है? ऑप्शन आर मेमोरी एंड फैमिली, टेक्नोलॉजी एंड पावर, एडवेंचर एंड वॉर एंड साइंस एंड प्रोग्रेस. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मेमोरी एंड फैमिली. अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे को पार्टीशन नॉवेल भी कहा जाता है, क्योंकि जब इंडिया 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद फिर हमारा पाकिस्तान से अलग हुआ, तो बहुत सारे राइटर्स इंडियन राइटर्स ऐसे थे जैसे खुशवंत सिंह हो गए, फिर अनीता देसाई हो गई, फिर मुल्कराज आनंद वगैरह, विक्रम सेठ, मीन्स बहुत सारे राइटर्स ने पार्टीशन नॉवेल लिखा था उस टाइम में कि कैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे रह गए और बहुत के फैमिली ऐसे थे ना कि जो बॉर्डर पे ही रह गए, तो कुछ के फैमिली में 2-4 मेंबर्स इंडिया में आ गए, 2-4 मेंबर्स पाकिस्तान में चले गए, ऐसा भी बहुत हुआ था. बहुत सारे फैमिलीज़ के बहुत सारे मेंबर की डेथ हो गई थी. तो उन लोग कैसे उस टाइम में अपना टाइम पास किए थे, कैसे उस टाइम में उन लोग होता है ना कि कितना उस टाइम में उन लोग भारत आज़ाद होने का खुशी क्या मनाएँगे, उन लोग को उनके फैमिली वो खुशी तो था ही, उसके साथ-साथ उनका फैमिली जो उनसे दूर हो गया था या फिर दूसरे कंट्री में उसमें चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। इसकी वजह से उन्हें उसका बहुत उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वो जश्न मनाएँ भारत आज़ाद की खुशी में या फिर वो अपने फैमिली से अलग हो गए, उसका वो दुःख मनाएँ. तो उस टाइम इंडियन राइटर्स जो थे वो बहुत सारा इस पार्टीशन नॉवेल ही लिखे हैं. तो क्लियर लाइट ऑफ डे भी हमारा एक पार्टीशन नॉवेल ही है, जो अनीता देसाई का लिखा हुआ है और इसमें वही बताता है मेमोरी एंड फैमिली. फैमिली के बारे में बताता है, उसका मेमोरी के बारे में बताया गया है. तो करेक्ट आंसर इज मेमोरी एंड फैमिली. नेक्स्ट, which writer is known for highlighting the lives of the oppressed? oppressed लोगों का लाइव्स को दिखाया गया है, मीन्स कैसे शोषण उस टाइम में होता था उसके बारे में बताया गया है. वो कौन से राइटर बताया है? तो ऑप्शन है आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद एंड अनीता देसाई. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मुल्कराज आनंद. मुल्कराज आनंद का ही नॉवल लिखा हुआ है, जो उस टाइम में सोसाइटी में जो नीचे तबके के लोग होते थे, वो ऊपर वाले लोगों के द्वारा कैसे उनका शोषण होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था, उसके बारे में बताते थे. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मुल्कराज आनंद. मुल्कराज आनंद का नॉवल कूली हो गया, फिर अनटचेबल हो गया, ये सब जो है ना बस ऑप्रेस्ड कंडीशन ही दिखाता है उन लोगों का. तो करेक्ट आंसर इज मुल्कराज आनंद. नेक्स्ट, द सर्पेंट एंड द रोप इज कंसर्न्ड विद व्हाट थीम? सर्पेंट एंड रोप जो है वो उसमें क्या थीम बताया गया है? सर्पेंट एंड रोप राजा राव का है.
तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंडियन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें पॉलिटिकल करप्शन के बारे में नहीं बताया गया, सोशल रियलिज्म, मॉडर्न रोमांस, ये सब के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया इंडियन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट, सर्पेंट एंड रोप। सर्पेंट एंड रोप राजा राव का है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल इनका नॉवेल भी माना जाता है। उसमें वो अपने लाइफ का बहुत कुछ बताए हुए हैं, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस नॉवेल इज बाय अनीता देसाई? इनमें से कौन सा नॉवेल है जो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस आर द गाइड, क्राई द पीकॉक, कूली एंड कांथापुरा। तो करेक्ट आंसर इज क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक जो है वो अनीता देसाई का नॉवेल है। द गाइड आर के नारायण का फेमस लिखा हुआ वर्क है, ये तो हम जानते हैं। कूली मुल्कराज आनंद का हो गया, और कांथापुरा राजा राव का। तो करेक्ट आंसर इज क्राई द पीकॉक। नेक्स्ट, हु आर कॉल्ड द बिग थ्री ऑफ इंडो इंग्लिश नॉवेलिस्ट? बिग थ्री किसे कहा जाता था? इंडियन राइटर्स ऑफ इंग्लिश में बिग थ्री किसे कहा गया है? ऑप्शंस है राजा राव, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, आर के नारायण, राजा राव, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, राजा राव, एंड खुशवंत सिंह, आर के नारायण एंड राजा राव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। राजा राव, आर के नारायण और मुल्कराज आनंद को ही बिग थ्री कहा जाता था, और इन्होंने बहुत ही मेजर नॉवेल लिखे हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट, विच नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ एन इटिनेरेंट लेबरर? लेबरर, किसी इटिनेरेंट लेबरर के बारे में बता रहा है मुल्कराज आनंद का, कौन सा नॉवेल है वो? ऑप्शंस है अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, एंड द विलेज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कूली। कूली, अनटचेबल, ये सब भी वर्क जो है ना, ये राजा मुल्कराज आनंद के ही लिखे हुए हैं। लेकिन कूली में बताया गया है कि कैसे एक लेबर होता है, उसका इतना शोषण होता है, उसे खाना नहीं मिलता है, उसके बाद एक कोई लेडी रहती है, ऐसे कुछ इंग्लिश नाम उसका रहता है, मुझे अभी याद नहीं, मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगी। उसमें उसे लेकर चली जाती है, और वहाँ पे शिमला में रखती है शायद, आई थिंक वो शिमला में ऐसे करके उसे रखती है, और उसे खिलाती-पिलाती है और अच्छे से उसे रखती है, ताकि उसका मीन्स बॉडी बहुत पतला-दुबला वो होता है, और ताकि उसे उसका रिकवर कर सके, उसका बॉडी उसे सही से उसे हेल्दी बना सके। लेकिन बाद में होता है ना कि उसकी डेथ हो जाती है वो बंदे की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कूली। इसी के बारे में, इसी लेबर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, आर के नारायण's राइटिंग इज ऑफन प्रेज्ड ऑफ इट्स। आर के नारायण का जो राइटिंग्स होता था वो किसके लिए जाना जाता था, उसमें क्या मेन होता था, इसके बारे में बताना है। ऑप्शंस है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, सिंप्लिसिटी एंड जेंटल ह्यूमर, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म एंड एपिक टोन। तो आर के नारायण तो मालगुडी फिक्शन पे ही मालगुडी फिक्शनल टाउन बना करके लिखते थे, और इनका नॉवेल जितना भी हम देखेंगे ना, सब बहुत ही, जैसे द गाइड ये सब हो गया, वो बहुत ही अच्छा मीन्स एक सिंप्लिसिटी से भरपूर होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिंप्लिसिटी एंड जेंटल ह्यूमर। बहुत ही सिंपल होता था, कुछ उतना तड़क-भड़क नहीं दिखाया जाता था। एक उस टाइम में कैसा होना चाहिए सोसाइटी, इसके बारे में बताया जाता था। तो इसी आर के नारायण का हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हमारा, सिंप्लिसिटी एंड जेंटल ह्यूमर। ये सिंप्लिसिटी पे ही ज़्यादा बेस्ट लिखते थे। नेक्स्ट, विच वर्क बाय अनीता देसाई इज सेट इन ओल्ड दिल्ली? ओल्ड दिल्ली में कौन सा अनीता देसाई का वर्क जो है वो सेट किया गया है? ऑप्शंस आर फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, एंड द गाइड। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे को ओल्ड दिल्ली में सेट किया गया है, और बताया गया है, ये क्लियर लाइट ऑफ डे मैंने लास्ट ऐसे स्लाइड में बताया ना कि वो पार्टीशन नॉवेल था, पार्टीशन नॉवेल के बारे में बताया गया, तो यह ओल्ड दिल्ली में ही वो सेट किया हुआ था, जिसके बारे में चारों भाई-बहन होते हैं, उनके बारे में फिर इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट, राजा राव कांथापुरा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच लीडर? राजा राव का कांथापुरा जो है वो किस लीडर से इन्फ्लुएंस हुआ था? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधी जी से ये इन्फ्लुएंस हुआ था कांथापुरा। इसका इसका कांथापुरा का जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो महात्मा गांधी से ही इन्फ्लुएंस था, और उनके भाषण को सुनने के लिए ऐसे जाता है, ऐसे करके इसमें बताया गया है। तो करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट, मुल्कराज आनंद ट्रायलॉजी इज फॉलोइंग। मुल्कराज आनंद का ट्रायलॉजी है वो कौन कौन सा है? ऑप्शंस है, ट्रायलॉजी होता है मीन्स थ्री स्टोरी, किसी में बताया गया ना, थ्री नॉवेल हो गया, या फिर स्टोरी हो गया, या पोयम वगैरह, मीन्स ट्रायलॉजी थ्री का कॉम्बिनेशन को ही ट्रायलॉजी कहते हैं। उसमें तीन नॉवेल होगा, पोयम होगा, या ड्रामास वगैरह कुछ हो सकते हैं इसे। तो मुल्कराज आनंद का ट्रायलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है द विलेज,
अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर और स्वॉर्ड एंड सिकल, ये सब तीनों का ही ट्रायलॉजी मिलके बना हुआ है मुल्कराज आनंद का। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which novel by R.K. Narayan features a taxidermist and a tiger metaphor? R.K. नारायण का कौन सा नॉवल है जो एक टैक्सीडर्मिस्ट और टाइगर का मेटाफर के रूप में यूज किया गया है? टाइगर तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन टैक्सीडर्मिस्ट होता है जो कोई एक ऐसा पर्सन होता है ना जो एनिमल्स की स्किन का ऐसे इस स्किन को रख करके उसका उसे साफ उफ कर करके उसे बेचता हो या फिर उसका कुछ यूज करता हो, तो उसे टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द गाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी होता है जिसमें से हमारा एक टैक्सीडर्मिस्ट होता है जिसका नाम वासु रहता है, और एक नटराजन करके प्रोटैगनिस्ट होता है। तो ये ना वासु जो आता है वो नटराजन का ऐसे हाउस में आ जाता है, उसका रेंट पे हाउस ले लेता है और उसे उसके बाद फिर वहाँ के लोगों को ये बहुत परेशान कर देता है। टैक्सीडर्मिस्ट ये वासु ही होता है। वो तो उससे है ना सो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बारे में ये पूरा स्टोरी बताया गया है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में। तो करेक्ट आंसर इज द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। नेक्स्ट, अनीता देसाई फिक्शन फोकसेस ऑन व्हाट एस्पेक्ट? अनीता देसाई का फिक्शन है वो किस एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता था? ऑप्शंस है साइकोलॉजिकल इंटीरियर इंटीरियर लैंडस्केप्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, कॉलोनियल हिस्ट्री एंड एडवेंचर टेल्स। करेक्ट आंसर इज साइकोलॉजिकल इंटीरियर लैंडस्केप। ये साइकोलॉजी के बारे में ही मेन बताया जाता था अनीता देसाई का फिक्शन जो होता था, नॉवल होता था वो। Next, which मुल्कराज आनंद addresses the abolition of princely state? मुल्कराज आनंद का कौन सा एक नॉवल था जो प्रिंसली स्टेट का एबॉलिशन के बारे में बताया गया? जो प्रिंसली स्टेट्स पहले होते थे उसका धीरे धीरे वो खत्म हो गया, उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन आर द विलेज, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। इसके बारे में ये बताया है कि कैसे एक प्रिंसली स्टेट पहले होता था ना, उसके बाद फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस ये धीरे धीरे करके सारे हमारे भारत के राज्य जो है वो ऐसे इंडिपेंडेंट होता गया। और इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टेट थे ना जो उन लोगों के मीन्स राजा महाराजा का शासन चलता था। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने ना ऐसे करके सारा उसको फिर ऐसे इंडिपेंडेंट ही बना दिया, मीन्स स्वतंत्र ही कर दिया सारे राज्य को। तो उसी के बारे में ये मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। इजी क्वेश्चन है ये। किसका फिक्शनल टाउन किसका है ये हमारा? ये आर के नारायण का हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अनटचेबल व्हाट इज बखाज ऑक्यूपेशन? अनटचेबल जो मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ उसमें बखाज का क्या ऑक्यूपेशन, बखा का ऑक्यूपेशन क्या होता है? ही वॉज अ स्कूल टीचर, स्वीपर, फैक्ट्री ओनर एंड लैंडलॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्वीपर ही रहता है। और इसके बारे में बखा के बारे में बताया गया है इसमें कि कैसे इसका उसमें एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। मुल्कराज आनंद ने इसका बखा के बारे में मीन्स बखा को एक कैरेक्टर के रूप में उस टाइम में सोसाइटी में इन लोगों पे जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, मेन उसी के बारे में दिखाने की कोशिश किए हैं इस नॉवल में अनटचेबल में। तो करेक्ट आंसर इज स्वीपर। नेक्स्ट, अनीता देसाई फास्टिंग फिस्टिंग डील्स विद व्हाट थीम? अनीता देसाई का फास्टिंग फिस्टिंग जो नॉवेल है वो उसका थीम क्या है? ऑप्शंस आर अ फैमिली स्प्लिट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, अ यंग मैन्स जर्नी टू यूरोप, अ वॉर बिटवीन टू विलेजेस एंड कॉलोनियल स्ट्रगल। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा अ फैमिली स्प्लिट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में कैसे एक फैमिली दो भागों में बट जाता है, उसके बारे में फास्टिंग फिस्टिंग में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो